नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये सहसाहुणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मोघकक्षदहनं सुखशस्यबीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। आठ कर्म की आश्रव का कारण हम लोग देख रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने चारित्र मुनि कर्म के आश्रव का कारण देखा। बराबर। चारित्र मुनि कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के चारित्र गुण का घात करे, कषाय आदि उत्पन्न कराए, वह चारित्र मुनि कर्म कहलाता है। और इसके आश्रव के कारण क्या क्या थे? ये स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न कराना, चारित्रवंतों के चारित्र में आभूषण लगाना, संक्लेश पैदा करने वाले वेश और व्रत धारण करना, शीलवंतों को शील पालन करने से चलायमान करना, शील व्रतों की निंदा करना। ये अपन ने चारित्र मुनि कर्म के आश्रव के कारण देखे। और यहीं से बात आई थी कि हम लोग भुवन सुंदरी सती की कथा सुनेंगे। पर चूंकि अभी एक विषय अपना कंटिन्यू चल ही रहा है, तो ये विषय लगभग आज या फिर कल पूरा हो जाएगा, फिर अपन भुवन सुंदरी की कथा लेंगे। आइए अब अपन आगे आयु कर्म के आश्रव का कारण देखते हैं। ये वैसे अपन उस समय देख चुके थे, पर अ, फिर भी एक बार और अपन ये देख लेते हैं कि आयु कर्म के आश्रव का कारण क्या क्या बनता है। आश्रव, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये दो देख चुके थे। साता साता वेदनी भी देख लिया था, मोहिनी कर्म भी देख लिया। आइए अब आयु कर्म के आश्रव का कारण क्या है, तो ये अपन देखते हैं। आयु कर्म किसे कहते हैं? कि जिस कर्म से जीव विभिन्न शरीरों को धारण किए रहता है। ठीक है, मतलब नरक आयु का बंध है तो वो जीव उतने समय तक नरक नारकी के शरीर में रहेगा। तिर्यंच आयु का बंध है तो तिर्यंच का शरीर धारण करके है ना, इस प्रकार। अब ये जो तीन आयु होती है ना, इनमें से नरक आयु तो अशुभ रूप होती है, अशुभ आयु होती है। और तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये तीनों क्या होती है? शुभ आयु कहलाती है। चलिए आगे। नरक आयु के आश्रव का कारण बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। यह नरक आयु के आश्रव के कारण है। आरंभ मतलब हिंसा आदि के कार्य, हिंसा करना, अधिक पाप करना, ये सब आरंभ में आ जाता है। और परिग्रह मतलब पता ही अपने को, पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम, वह परिग्रह कहलाता है। अब ये प्रश्न आता है कि हिंसा तो हमको समझ में आया, ये परिग्रह क्यों नरक का कारण है? हिंसा तो ठीक है, उसके मन में बहुत दूसरों के प्रति अ, क्रोध होगा, दया नहीं होगी, तो वो जीव ऐसे काम करके नरक में चला गया, माना। पर ये परिग्रह से नरक का क्या संबंध है? कि सुनो, जो व्यक्ति बहुत अधिक परिग्रह का ल- परिग्रह की लालसा रखता है, परिग्रह लोलुपी व्यक्ति है, उसको तीव्रतर कषाय परिणाम वाले होते हैं। उसका कषाय कैसी होती है? तीव्रतर कषाय, बिल्कुल हाई इंटेंसिटी कषाय होती है उसकी। क्यों हाई इंटेंस कषाय होती है? क्योंकि अब आप देखो, परिग्रह जिसको इकट्ठा करना है, वो कैसे भी करके, कुछ भी करके, सब चीजें गवा करके भी क्या कोशिश करता है कि जैसे तैसे करके मेरे पास में परिग्रह इकट्ठा हो जाए, मुझे ये चीज मिल जाए। होता है कि नहीं होता है? वो, उसको गुस्सा करना पड़े तो वो गुस्सा भी करता है, उसको मायाचारी करना पड़े तो मायाचारी भी करता है। उसको मान कषाय तो होती है, जो दूसरों के पास परिग्रह होगा उनको देख देख करके अपने को छोटा मानेगा। इसलिए परिग्रह लोलुपी व्यक्ति के कषाय तीव्र होते हैं।
और हिंसा में भी तत्पर होते हैं। अब उसको अधिक परिग्रह इकट्ठा करना है तो अधिक धन संचय करना होगा, और अधिक धन संचय करने के लिए फिर उल्टे सीधे काम करेगा। समझ में आया राम? शांति से बिना किसी भ्रष्टाचार के तो व्यक्ति थोड़ा बहुत ही कमा सकता है। अब उसकी इच्छाएं तो बहुत है, तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करेगा कि अब बहुत पैसे कमाएगा। अब बहुत पैसे कमाने के लिए क्या करेगा कि अब जो मिलेगा वैसा करेगा, लोगों को ठगेगा, उल्टे सीधे धंधे करेगा, साथ व्यसन करेगा, सट्टा लगाएगा, जो करना है सो करेगा, पर क्या करने का, वो पैसे कमाएगा। समझ में आया? इस प्रकार से परिग्रह लोलुप व्यक्ति नरक में ही जाता है, नरक आयु का बन। बोलो। भैया मेरा ये प्रश्न था कि अभी पिछली स्लाइड में लिखा था कि जो नरक होता है वो भी अशुभ अशुभ रूपी होता है, पर तिर्यंश भी तो अशुभ रूपी होना चाहिए क्योंकि उसमें भी तो निगोद आता है, निगोद में भी अनंत अनंत दुख है, तो फिर वो है शुभ ना? ये कैसे होगा? नहीं पर देखो, दुख की अपेक्षा बात है तो नरक में तो सर्वथा ही दुख है, पर तिर्यंश में सर्वथा ऐसा नहीं है। निगोद आदि में तो दुख भी, पर जो पंचेंद्रिय तिर्यंश है, उनमें तो कहीं सुख की कुछ चांसेस भी होते हैं। इसलिए उसको शुभ में डाल दिया कि भैया वहाँ कुछ तो अ, साता रूप उदय रहता है। पर नरक में तो पूरी नरक आप देख लो, वहां पे कुछ भी ऐसा उदय नहीं पाया। ठीक है। अम, भैया पर तो फिर निगोद में तो दुखी होगा ना। हाँ है ना, निरोध में दुख ही है। और वहाँ पे तिर्यंश एज अ होल दिया है, मतलब एक इंद्रिय तिर्यंश से लेके पंचेंद्रिय तिर्यंश तक। अच्छा। हाँ, है ना? ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब नरक आयु के आश्रव का कारण। आप लोग को नरक में जाना है कि नहीं जाना है? कितने लोगों को नरक में जाना है? मान्य। नरक में जाना है तुमको? नहीं, नरक में तो कोई नहीं जाना चाहता। तो सुनो, अब नरक में नहीं जाना है तो फिर आपको कुछ चीजों से बचना पड़ेगा। क्या क्या चीजों से बचना है? देखो, मिथ्या दर्शन सहित आचरण करना सबसे पहले। मिथ्या दर्शन के साथ में जो जो भी काम करोगे सब नरक आयु के कारण। अभी अपने आप में इतना बड़ा पॉइंट है कि इसने सब कह दिया मान लो। छह डाला से, छह डाला कार से पूछे तो बोल रहे, जे जे करनी तन करण छीन, ताकू ग्रहित मिथ्यात्व जान। सम्यक्त्व के बिना आपने जो कुछ भी शरीर को क्षीण करा, वो सब मिथ्यात्व ही है। और वो तो और आगे बोल रहे हैं क्या, नरक आयु के आश्रव का कारण मिथ्यात्व सहित आचरण करना। ठीक है। तीव्र क्रोध मान माया लोभ के परिणाम रखना, तीव्र कषाय करना, दूसरे जीवों को दुख उत्पन्न करने का परिणाम होना। दूसरे जीवों को दुख हो जाए, उसको कैसे भी करके परेशान करूं, किसी को चिढ़ाना, किसी को बार बार इरिटेट करना, हंसी उड़ाना, मजे लेना, ये सब नरक आयु के आश्रव का खाना है ना। आगे, दूसरे का घात करने, बंधन में रखने का अभिप्राय होना, किसी को मार डालना, बांधने का अभिप्राय होना। बांधने का अभिप्राय होता है कि नहीं, जानवरों को पालते हैं, बांधते हैं, बंदी बना करके रख लेते हैं, चिड़िया को बंदी बना करके रख लेते हैं। ये सब क्या है, नरक आयु के आश्रव के कारण। वह आप बोलोगे कि सर जानवर को तो बांधना पड़ता है, गाय को तो बांधते हैं, कि पहले तो ये देखा जाएगा कि उस व्यक्ति का काम क्या है। वो शौकिया जानवरों को बांध के रख रहा है, घर में कुत्ते को बांध लिया, घर में पिंजरा लेके आ गए, तोता बांध दिया, चिड़िया बांध दी, तो भैया ये पाप का, नरक आयु के आश्रम का ही कारण। अब कोई ग्वाला है, उसका तो बेचारे का काम ही है, गायों को संभाल करके नहीं रखेगा तो उसकी गाय भग जाएगी, तो उसके केस में नहीं है। पर आप अपनी विषय कषाय की पूर्ति के लिए तिर्यंचों को बांध करके रख रहे हो, दूसरे जीवों को बंधन में रख रहे हो, किसी को अपने अधीन रख रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, ये सब नरक आयु के आश्रव का कारण है। प्राणियों का घात करने वाले असत्य वचन कहना, ऐसे वचन कहना कि प्राणियों का घात हो जाए, आपकी बातें सुनते ही लोग मर जाए, ऐसे बुरे दुष्ट वचन कहना नरक आयु के आश्रव का कारण है। मैथुन में अति राग रखना, अब्रह्म का भाव होना,
और अति राग रखना, एक सामान्य तो चलो जो वेद कषाय की वजह से है वो तो हो गई, होता ही है, पर अति राग रखना, उसी में बिल्कुल अंधे हो जाना, और अंधे हो जाने में फिर कुछ नहीं देखना, अपने पद का विचार नहीं करना, अपने गरिमा का विचार नहीं करना, जो दिखे उसके साथ लग जाना, वेश्या सेवन करने लग जाना। हाँ, अभी कितने सारे केसेस पढ़ने में आते हैं ना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप हो जाते हैं, 6 महीने की बच्ची, साल भर की बच्ची, 2-2 साल के बच्चे, और तो और जानवरों के साथ हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये अति राग का परिणाम है, सीधा नरक ले जाने का काम है ये, सीधा नरक। समझ में आया? चलो आगे। अभक्ष्य भक्षण करना नरक आयु के आश्रम का कारण है। अपन लोग तो भक्ष नहीं खाते होंगे, क्यों? अपन तो जैन है ना, जैन लोग तो भक्ष ही खाते हैं। तो उसके लिए अपने को ये पढ़ना पड़ेगा कि भक्ष और अभक्ष होता क्या है। बिना भक्ष अभक्ष जाने बिना अपन कैसे निर्णय ले सकते हैं कि भैया हम भक्ष ही खाते हैं या हम अभक्ष नहीं खाते? बताओ, आप लोगों को पता है अभक्ष कौन कौन सी चीजें अभक्ष होती है? अरे ये बताओ पहले, अभक्ष मतलब क्या होता है, ये किसी को पता है क्या? अभक्ष मतलब क्या होता है? हाँ, भक्ष अभक्ष, बोलो अभक्ष मतलब होता क्या है, किसी को भी आइडिया है कुछ? ये अपन वैसे पढ़ चुके हैं, लेवल 3 में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? बताइए, कौन बताएगा? 4 लोग बताना चाहते हैं। श्रेष्ठ भैया बोलो, अभक्ष मतलब क्या? जो खाने योग्य नहीं। जो खाने योग्य नहीं है, वो अभक्ष। ठीक है, और कोई ऐड ऐड करना चाहता है इसमें कुछ? आराम, इसके अलावा कुछ और बताना है? जो खाने योग्य नहीं है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ ऐड करना है? बोलो आराम से। मुझे वो जो अभक्ष का जो 22 होते हैं उसका जो वो होते चालना है वो याद है। क्या? आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। टाइप करके भेज दो आप। चलो ठीक है, आराम बोलो जल्दी से। भैया अभक्ष माने वे पदार्थ जिनमें अनंत जीव पाए जाते हैं और जिनको मारने से स्थावर जीवों की हिंसा होती है। ठीक है, तो अभक्ष के टाइप हो तो नहीं, बाकी ये ठीक बोला ना श्रेष्ठ ने, जिस जो हमें नहीं खाना चाहिए वो अभक्ष। हाँ ठीक है, अभक्ष 22 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छी बात। चलो पीयूष जी, इसके अलावा और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? हाँ हाँ, एक सेकंड बोलिए। जय जिनेन्द्र। तो खाने योग्य जय। चीज नहीं है जिसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है, और त्रस्त भी साथ में त्रस्त भी होती है, इसी सब अयोग्य है। जैसे मध, मधु, मांस, मक्खन, मदिरा, ये 5 हम्म। मकार है। फिर दूसरे अनंत का अभिषेक अब बताए, वो भी अभक्ष्य ही है वो, जैसे 22 हाँ प्रकार के बताए इसमें। तो ये 5 हाँ, मकार भी खाने योग्य नहीं है, इससे ठीक है बहुत हिंसा होती है, आजीविका परिणाम बिगड़ते हैं इससे। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, बहुत बढ़िया, सही बताया आप लोगों ने, तालियां, विशुद्ध ताली तो बजा दो इन सब के लिए। ठीक है, सुनो, ये तो सही बताया। अब मेरे को आपको अभक्ष का एक और एंगल दिखाना है। ये तो हम सब लोग जानते हैं, अभक्ष मतलब जो खाने योग्य नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा तो हम करते ही है, अभक्ष कौन खाता है? नहीं खाते, हम लोग जैन है, अपने घर में भी सब अच्छा ही खाते हैं। फाइन। अभक्ष का एक एंगल और मुझे बताना है, जो भक्षण करने योग्य नहीं है, अभक्ष्य। तो भक्षण जनरली खाने के टर्म में यूज किया जाता है, या खाने को नहीं लेकर के उसको और अपन फैलाए, तो जो यूज करने योग्य नहीं है वो सब अभक्ष्य है। ठीक है, जिसको आप भोगना हमें नहीं चाहिए, वह सब चीजें अभक्ष्य ही है। अब अभक्ष्य जो है उसका यहाँ पर अर्थ सीधा सीधा खाने के टर्म नहीं है, क्योंकि भक्षण मतलब खाना।
है ना। और भोगना वो अलग होता है, जैसे कपड़े हम भोगते, कपड़े को खाते नहीं हैं, रोटी को हम खाते हैं। तो रोटी का होता है भक्षण, कपड़े का होता है भोग। पर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ऐसी जितनी वस्तुएं हैं जो हमारे भोगने योग्य नहीं है, वे सब अभक्ष्य ही है। और ऐसी अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना वह नरक आयु के आश्रव का कारण है। वे समस्त क्रियाएं जो एक जैनी के करने योग्य नहीं है, वो क्रियाएं करना नरक आयु के आश्रव का कारण है। वो समस्त कपड़े जो एक अच्छे घर के व्यक्ति के पहनने योग्य नहीं है, ऐसे घटिया कपड़े पहनना नरक आयु के आश्रव का कारण है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया है। अब थोड़ा खाने के ऊपर उठो। वो सारे ऐसे शब्द जो एक अच्छे इंसान के बोलने लायक नहीं है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना नरक आयु के आश्रव का कारण है। समझ में आया क्या? ये जो मैं सब चीजें बता रहा हूँ ना, ये पहले पॉइंट का खुलासा है, मिथ्या दर्शन सहित आश्रय। जो मिथ्या दृष्टि होगा वो ऐसे काम कर पाएगा। सम्यक दृष्टि कुछ तो भी नहीं बोलेगा, सम्यक दृष्टि कुछ तो भी नहीं खाएगा, न्याय नीति पूर्वक उसका आचरण होगा। चलिए अब भोजन के पास आते हैं। तो भोजन में कौन सा भोजन की बात चल रही है? अभक्ष्य भोजन नहीं करना। तो अभक्ष तो आप लोग करते ही नहीं होंगे कि रुको रुको, पहले अभक्ष जानो तो सही क्या क्या होते हैं। क्या क्या होते हैं अभक्ष? जैसा उन्होंने बताया, जिसको खाने में बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, उसका नाम है बहुघात, त्रसघात, अनुपसेव्य, नशाकारक, अनिष्टकारक। 5 प्रकार के अभक्ष होते हैं। कितने प्रकार के अभक्ष होते हैं? और हम 5 प्रकार के अभक्ष। बहुघात मतलब जिनको खाने में बहुत ही अधिक मात्रा में स्थावर जीवों की हिंसा होती हो। आलू, आलू में कितने निगोदिया जीव, समस्त जमीकन, ये सब है बहुघात। त्रसघात ऐसी चीजें जिनको खाने में बहुत सारे त्रस जीवों का घात होता है, 2 से 5 इंद्र जीवों का घात होता है ना। जैसे नॉनवेज, अंडा, चिकन, मटन, मांस, मछली, मुर्गा, कितने पंचेंद्रीय जीव मर जाते हैं बेचारे। हाँ, और उनके आश्रय से उसमें इतने सारे जीव होते, सब मर जाते। 2। तीसरा, अनुपसेव्य। अनुपसेव्य क्या होता है? पहले नशाकारक समझते जो नशाकारक। अब ये 2 तो आप बोलोगे सर अपन तो त्रसघात भी नहीं करते और बहुघात भी नहीं करते। तब यहाँ पे 5वां अभक्ष की बात करनी है अपने को। क्यों? नशाकारक अभक्ष क्या होते हैं? कि वे सारे पदार्थ जो नशा उत्पन्न करे, वे नशाकारक अभक्ष कहलाते हैं। थोड़ा सा खोल दूं क्या इसको कि लिमिटेड रखूं? लिमिटेड तो इतना ही है, शराब, सिगरेट, गांजा, अफीम, चरस, ड्रग्स, ये सब नशीले पदार्थ अभक्ष है। तो ये तो एक ही इंद्रिय का नशा हुआ। मेरे को आपको 5 इंद्रिय के नशा बताना। पीयूष जी मेरा एंगल समझ में? 5 इंद्रिय के नशे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एडिक्शन, जो शराब है, ड्रग्स है, सिगरेट बीड़ी है, तंबाकू गुटखा है, ये तो अकेले रसना इंद्रिय का एडिक्शन था। 5 इंद्रिय का एडिक्शन बता सकता हूँ मैं आपको। चक्षु इंद्रिय का एडिक्शन आप सबके सामने रखा हुआ है, क्या है? मोबाइल। ये चक्षु इंद्रिय का एडिक्शन है, बहुत अधिक कर्ण प्रिय गाने सुनना, कर्ण इंद्रिय का एडिक्शन। एडिक्शन मतलब समझते हो? देखो, एक सामान्य अपना काम हो जाए उतना यूज करना, दैट इज डिफरेंट। और एक होता है एडिक्शन हो जाना, नशा हो जाना। नशा मतलब, नशा हो जाना मतलब कि एट एनी कॉस्ट वो करने को तैयार है। रात में रात भर जाग करके मोबाइल चलाने को तैयार है, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल चलाने को तैयार है, रोड क्रॉस करते करते मोबाइल चलाने को तैयार है, मंदिर में दर्शन करते करते मोबाइल चलाने को तैयार है, क्लास सुनते सुनते मोबाइल चलाने को तैयार है। इसको बोलते हैं मोबाइल का नशा। और हम समझ में आया? नशे की बात चल रही है तो मोबाइल क्या है? नशाकारक अभक्ष्य है। और जो ऐसे नशे का सेवन करता है वह जीव नरक आयु का आश्रय होता है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या नरक आयु, आप आपके मन से बता रहे हो। क्यों? आप आपके मन से बता रहे हो? कि मैं बिल्कुल अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आप एनालिसिस करोगे तो आपको भी आप इस पॉइंट पाओगे
देखिए अभी पीयूष जी ने एक पॉइंट बताया था अपने को कि जो हमारा मन खराब करे, हमारे परिणाम गिराए, हमें धर्म से दूर करे, हमें मोक्ष मार्ग से दूर करे, वो सब अभक्ष। अब इतना अधिक मोबाइल जो जीव चला रहा है, इतना अधिक जो वीडियो गेम खेल रहा है, आपको लग रहा है उसको सम्यक दर्शन की इंपॉर्टेंस है, उसको इस मनुष्य भाव की इंपॉर्टेंस है? यह मानुष पर आय सुकुल सुनि भोजिन वाणी, इह विधि गए न मिले सोमणि जो उदधि समानी। इस मनुष्य दुर्लभ मनुष्य पर्याय का इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, और इतने डिस्ट्रैक्शंस आपने अपनी लाइफ में इकट्ठे करके रख लिए हैं, ये सब आपके लिए अभक्ष्य है। अभक्ष्य मतलब आपके योग्य नहीं है। ये मनुष्य भाव आपको काय के लिए मिला था? काय के लिए मिला था? आईफोन 11, 12, 13, 14 चलाने के लिए? क्यों, काय के लिए मिला था? थोड़ा एनालिसिस करना। ये मनुष्य भाव आराम काय के लिए मिला था? बस सुबह से उठो, शराब पियो, पड़े रहो, फिर उठो, फिर शराब पियो, पड़े रहो। इस शराब का नशा है ना, ऐसे पांचों इंद्री के नशे लगाओ। अब नशा, देखो नशा तो सिर्फ, जिस आपको क्या लग रहा है शराब का नशा सिर्फ शराब पीते टाइम किया जाता है? शराब पीने टाइम तो नशा हो ही रहा है, उसके बाद भी उसके इफेक्ट्स दिख ही रहे। मैं तो उसके पहले की भी बात करना चाहता हूँ कि उसके पहले वो व्यक्ति की जितनी प्लानिंग चल रही है, जितनी जल्दबाजी चल रही है शराब की दुकान तक पहुंचने की, वो भी तो उसका नुकसान है। और अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना अनाप शनाप पैसे कमा रहे, क्यों? क्योंकि मुझे अपने नशे पूरे करना है, तो वो भी तो उसका नुकसान है। मतलब शराब पीते ही टाइम नहीं, उसके पहले नुकसान ही है, उसके बाद में नुकसान है, और पीते टाइम तो है ही। तो ये सभी नशे ऐसे ही है, भले ही वो चक्षु इंद्रिय का नशा हो, कर्ण इंद्रिय का नशा हो। नशा होता है किसी किसी को, और वो नशे की हालत में ऐसा हो जाता है फिर उसको कुछ नहीं दिखता। अब छोटे कितने सारे केसेस आ गए पेपर में, बच्चे से मम्मी ने पबजी छुड़ा लिया, तो डाइनिंग टेबल रखी थी, वहां पे फ्रूट्स रखे थे, नाइफ रखा था फ्रूट्स चॉप करने के लिए, तो बच्चे को इतना गुस्सा आया, उसने चाकू उठा के मम्मी को दे दिया। ये असली घटना बता रहा हूँ मैं आपको। और हम, ये क्या था, आपने उसको नशे से दूर, उसको नशा हो गया था, लत लग गई थी। अब उस नशे के कारण, उस लत के कारण उसने नरक आयु का आश्रय कर लिया, पता ही नहीं चला। तो क्यों विशुद्धि, ये नशा एक दिन में होता है क्या? हाँ, कि सर अभी आज तक तो मुझे नशा नहीं है, और जैसे ही मैं कल सुबह उठी मुझे नशा होने लग गया, ऐसा होता है क्या? कि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है नशा। नशा तो कंटिन्यू होने वाली प्रोसेस है, ओवर द पीरियड वो इतना बढ़ जाता है कि उसको छोड़ते समय आदमी छटपटाता है, छोड़ नहीं पाता। मोबाइल गेम्स का नशा, वीडियो गेम्स का नशा, अरे नशे तो क्या क्या बताऊं मैं, किस किस चीज के नशे होते हैं, समझ में आया? अपने आप को नशों से दूर रखो। नशे बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है? नशा कारक अभक्ष को खोला है मैंने थोड़ा सा, समझ में आया कि आप लोगों को? ये नरक आयु के आश्रम का कारण है। अब आप लोग अपना अपने एनालिसिस करना, आराध्या, कि हमारी लाइफ में क्या क्या नशा है। क्यों, आप लोग की लाइफ में कोई नशा है कि नहीं? कैसी बात कर रहे हो सर, हम तो जैन फैमिली के, हम थोड़ी कोई नशा करते हैं। अरे मैंने पहले ही बोल दिया है, नशे बहुत सारे होते हैं। हो सकता है तुमको शराब पीने का नशा नहीं, कॉफी पीने का नशा हो, चाय पीने का नशा हो। आपको पता है चाय भी नशा कारक होती है, कॉफी भी नशा कारक होती है, विचार करना। और इसके में एक और मेन पॉइंट को भी टच कर दूं, ये नशा क्यों हुआ? जीव ने अपनी आत्मा को भूला, ये भूल गया कि पर से सुख होता है, तो नशा कर रहा है। जब उसके ये निर्णय में होगा कि पर से सुख होता ही नहीं, तो वो क्यों रात में 2 बजे उठ करके 2 मिनट में मैगी बनाएगा? वैसे 2 मिनट में बनती नहीं, पता नहीं, मैंने बनाई भी नहीं आज तक। जब तो उसको लगेगा ना कि मैगी में सुख है, तो ही तो वो रात्रि भोजन करेगा, तो ही तो वो भक्ष भक्षण करेगा, तो ही तो वो अन्याय अनीति करेगा। तब जब उसको पर में सुख लगेगा, और जब पर में सुख ही नहीं लगेगा तो वो ये सब काम करेगा क्या? नहीं, फिर उसका जितना आचरण होगा वो न्याय
नीति वाला होगा, अन्याय या नीति नहीं होगा। अब पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। मिथ्या दर्शन सहित आचरण नरक आयु का कारण। अब समझ में आया कैसा आचरण नरक आयु का कारण। और हम समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ चलो, ये हो गया नशा कारक अभक्ष। चलो चौथा पढ़ लो। चौथा है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य अभक्ष। अनुपसेव्य क्या होता है? ऐसी चीजों का सेवन, ऐसी चीजों का भक्षण जो लोक में बुरा माना जाए, गंदा माना जाए, दुनिया में उसको अच्छा नहीं माना जाए, ऐसी चीजें खा लेना, ये सब क्या कहलाता है? अरहम मान्य। ये सब क्या कहलाता है? अनुपसेव्य। क्या कहलाता है? बोलो, अनुपसेव्य। क्या होता है अनुपसेव्य? मैं बताऊं? अब आप लोग के एक्सप्रेशन मुझे बताएंगे कि आपको वो चीजें कैसी लगती है। ठीक है? हाँ, लार। लार होता है ना, लार सलाइवा दूसरे की, अपनी तो अपने मुंह में ही रहती है, दूसरे की। हाँ। और पसीना, और कफ, किसी का कफ, और किसी का मल मूत्र कैसा लगता है? टेस्टी। क्यों, किसी की पॉटी टेस्टी लगती है कि नहीं लगती है? नहीं लगती है? क्या बात कर रहे हो? शहद तो खूब खाते हो। शहद क्या है? क्या है शहद? अनुपसेव्य भक्ष्य। अरे उसमें अनेकानेक स्थावर तरह जीवों का घात तो है ही, वो अनुपसेव्य भक्ष्य भी है। अनुपसेव्य भक्ष्य मतलब, अब पता है कि अनुपसेव्य भक्ष्य करने वाला जीव नरक में जाता है। और अनुपसेव्य बताऊं? अब आप लोग बोलोगे कि सर शहद तो हम खाते नहीं है, तो अपन जो करते मैं वो वाला बताता हूँ आपको। आप लोग हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हो, ठीक है? अब हैप्पी बर्थडे टू यू मना, वो केक कट हुआ, और बर्थडे बॉय को भी केक खिलाया, और वही केक दूसरे ने खा लिया, तो ये आपने उसका झूठा खाया कि नहीं खाया? तो उसका झूठा खाया तो उसका थूक, उसका सलाइवा उस पर लगा था कि नहीं लगा था? तो आपने किसी का सलाइवा खा लिया, तो ये क्या था? अनुपसेव्य बस। और दो उदाहरण। एक ही थाली में भोजन कौन कौन करता है? एक ही प्लेट में, एक ही साथ, एक साथ नहीं, एक ही थाली में भोजन। प्रेम बढ़ता है ना इससे। प्रेम बढ़ता है कि नहीं ये नहीं मालूम, बाकी संसार जरूर बढ़ता है। नरक ले जाता है वो। एक थाली में भोजन करना। हाँ, जिस हाथ से खाया उसको मुंह में डाल दिया, वही हाथ दाल में डाल दिया, फिर वही हाथ सब्जी में लगा लिया, उससे ही खा लिया। झूठा खा लिया, झूठा खा लेते बहुत लोग। अभी पता नहीं है तीव्र राग की वजह से क्यों अपन किसी का झूठा कब खाते, पता है? तीव्र राग। आपको पता है कि उसमें उस व्यक्ति का थूक, उसकी लार मिली है कि नहीं मिली है? पक्के में मिली है। पर वो राग इतना तीव्र होता है ना, वो अंधा बना देता है, आपको देखने थोड़ी देता है। आप ऐसा इग्नोर कर देते हो बिल्कुल उसको। कोई किसी का झूठा खाता होगा, जैसे मान लो भाई बहन एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं उदाहरण के, ठीक है? अब वही बहन को अपन एक काम करो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, नीचे उतर करके ध्यान से सुनना, समझ के। विशुद्धि दे दूं क्या एग्जांपल? चलो तुम्हारे ऊपर दे दूं, चलेगा? नहीं चले? चलो ठीक, चल जाएगा, अच्छी बात है। हाँ, तो तुम हो, है ना? और तुम्हारा कोई भाई है मान लो, तो उसको चलता है कि अपने को तो कुछ ऐसा भेदभाव नहीं, अपन तो झूठा खाना भी खा लेते हैं। भले ही उसने एक चम्मच खाया और रख दिया, अब अपन तो झूठा भी खा लेते। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, झूठा खा लेते पक्का। अब एक काम करेंगे, एक प्लेट में एक तरफ जहाँ अचार रखते हैं ना, अचार चटनी, वहां पर हम तुमको थूक डाल के देंगे, थूक। वहां पर ओनली थूक रहेगा, और वो थूक खा के बता दो तुम तो खा लेते हो, खाओ। खाओ ना, तुमको तो कोई भेदभाव नहीं है। और हम क्या होगा? कितने लोग तैयार हैं? आप लोग के मुंह मुझे देख, चेहरे बता रहे कि आप लोग तो तैयार हैं। तो जब ये खाने को तैयार नहीं हो, तो किसी के मुंह से लगा हुआ केक आप कैसे खाने को तैयार हो? किसी के मुंह से लगा हुआ दूसरा भोजन अपन कैसे खा लेते? क्या उसमें वो थूक लार नहीं लगी? ये अनूप सेव्य भक्ष्य है, और ये अनूप सेव्य भक्ष्य नरक का कारण।
खूब विचारना आप सब लोग, कहीं ऐसा अभक्ष अपन लोग तो नहीं खाते। समझ में आया? चलिए, अंतिम अभक्ष, अनिष्ट कारक अभक्ष। ये तो बहुत गजब है, ये तो मुझे ऐसा है कि पूरा एक सेशन इस पे लेने की इच्छा होती है। अनिष्ट कारक अभक्ष, अनिष्ट कारक अभक्ष किसको बोलते हैं? कि ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, वो अनिष्ट कारक अभक्ष कहलाते। उदाहरण दूं, आप में से बच्चों बच्चों को, चलो दूसरा वर्ड यूज करो, शुद्ध घी। शुद्ध घी, शुद्ध घी जानते हो आप सब लोग? अटपैरा घी, शुद्ध घी, है ना? और कुएं का छना हुआ पानी, मर्यादा का, है ना? और हाथ से निकाला हुआ तेल, इतना प्योर प्योर बिल्कुल शुद्ध भोजन है। ठीक है, बस प्रॉब्लम इतनी सी है क्या, कि अपने को बुखार आ रही है, बहुत बुखार आ रही है। और हम, अब वो जो शुद्ध घी है, शुद्ध अटपैरा घी है, मर्यादा की गुड़ है, मर्यादा का हाल ही का हाथ की चक्की से पिसा हुआ आटा है ना? उससे अपन ने बहुत स्वादिष्ट हलवा तैयार करा, मस्त बादाम वगैरह डाल करके, टेस्टी। अब मुझे बताओ, आपको बुखार आ रही है, वो हलवा आपके लिए भक्ष्य है कि अभक्ष्य है? क्यों भक्ष्य है ना? अरे फुल मर्यादा का है, कोई भी चीज बाजार की नहीं है, सब अपन ने अपने घर में, अपने घर की चक्की में पीसा है, अपने सामने दूध निकलवाया है, सब कुछ करा है, कि आपने चाहे जो करा हो, वो अभक्ष्य है। कौन सा अभक्ष्य है? अनिष्ट कारक अभक्ष्य है, अनिष्ट कारक अभक्ष्य। उससे आपका अच्छा नहीं होगा, आपका बुरा होगा। आप उल्टे और बीमार पड़ोगे, और बीमार पड़ जाओगे तो आप धर्म से और दूर हो जाओगे। समझ में आया? तो अनिष्ट कारक अभक्ष्य का अपन सबको ध्यान रखना चाहिए, ये अपन ध्यान ही नहीं रखते। अनिष्ट कारक अभक्ष्य का कोई भी ध्यान ही नहीं रखता है। जो स्वास्थ्य खराब करे ऐसी वस्तुएं नहीं खाना। अब डॉक्टर ने बोल रखा है, क्या बोल रखा है? आपको भैया शुगर है, आप मीठा नहीं खाना, तो भी अपन खा लेते, छुपके से खा लेते। छुपके से खा लेना ही आपका अनिष्ट कारक अभक्ष्य है। ठीक है, ये तो एक उदाहरण दिया मैंने मीठे का, बहुत चीजें हैं। हम्म, विचार करना। तो ये 5 प्रकार के अभक्ष भक्षण करना, ये नरक आयु के आश्रम का कारण है। अब नरक की स्थिति में आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो अपन पहली ढाल में पढ़ चुके हैं कि नरक कैसा है। बहुत मजा आते हैं नरक में, क्यों? नरक में बहुत मजा आते हैं ना, बढ़िया पिकनिक होती है सभी नारकियों की, हर वीकेंड पे घूमने फिरने जाते होंगे, पहले नरक वाले दूसरे नरक के टूर पे। अरे घूमने फिरने की फुर्सत कहाँ है? आपने देखी नरक की स्थिति कैसी है। तो ये सब कारण है नरक आयु के आश्रय के। विचार करना भैया, अब अपने को नरक में जाने से बचना है तो कम से कम इतनी चीजें तो छोड़ ही देना। और इसमें से कोई भी चीज बहुत कठिन नहीं है। क्यों? दूसरों को दुख उत्पन्न करना, ऐसा अपने को छोड़ना है, तो ये कठिन है क्या? हम्म, बताओ। मैं दूसरों का मर्डर नहीं करूंगा, ऐसा नियम लेना ये कठिन है क्या विशुद्धि? कि सर ये तो बहुत कठिन नियम दिला दिया आपने, मैं तो रोज 2-3 मर्डर करती हूँ, ऐसा है क्या? नहीं। तो भैया ये नियम तो सबके होना चाहिए ना, कि हम किसी का मर्डर नहीं, कम से कम पंचेंद्रीय जीव को तो नहीं मारेंगे। ये आपका नियम हो गया, आप नरक में जाने से बच गए, सरल है। चलिए, एक प्रश्न आया, अनिष्ट कारक अभक्ष का दोष खाने वाले को लगता है कि खिलाने वाले को लगता है? अनिष्ट कारक अभक्ष, जैसे बुखार के मरीज को किसको दोष लगाएगा? सिर्फ खाने वाले को कि खिलाने वाले को, कि दोनों को?
दोनों को ही दोष है, खाने वाले को तो दोष है ही सही, वो उस देखो उदाहरण से समझो। अरहम, जैसे तुम्हारी, दे दूं क्या एग्जांपल? अच्छा, मेरे एग्जांपल्स को आप लोग है ना बिल्कुल पर्सनली मत लेना, मैं ऐसे ही दे देता हूँ। सुन ना अरहम, तुम्हारी सुसाइड करने की इच्छा हो गई कि सर अब अपना तो मन उठ गया, अब मैं तो चला, बाय बाय, सुसाइड कर रहा हूँ। अच्छा भैया तुम सुसाइड कर रहे हो, और मैं भी तुम्हारे साथ बोलूँ कि अच्छा तुमको एक काम करना, वो वाला जहर तो ज्यादा अच्छा नहीं है, तुम तो ये वाला जहर ले लो, इतना बढ़िया जहर है, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम मर जाओगे। ठीक है, अब सुसाइड हो गया, तुम मर गए। अब तुम्हारे मरने का, तुम्हारे सुसाइड का पाप किस किस को लगेगा ये बताओ? तुमको तो लगेगा ही, क्योंकि तुमने तो सुसाइड करा है। मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? ऐसे ही अनिष्टकारक अभक्ष जो खा रहा है उसको तो पाप लग ही रहा है, और जो उसको बहुत प्यार से बना बना के खिला भी रहा है ना, वो उसका हितैषी नहीं है, वो उसका दुश्मन है, वो उसको मौत के लिए धक्का दे रहा है, मौत के कुएं में धक्का दे रहा है, उसको भी पाप लगेगा। समझ में आया क्या? चलिए आगे। कृष्ण लेष्या का परिणाम। अभी कृष्ण लेष्या क्या होती है? अब वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा लेष्या का, तो पूरा तो अपन अभी नहीं देखेंगे। होती क्या है कृष्ण लेष्या? कृष्ण लेष्या मतलब इतनी तीव्र कषाय के परिणाम कि जीव कुछ देखने को, कुछ विचारने को तैयार नहीं। हाँ, अपन वो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, एक व्यक्ति को फल खाना है। देखा है आपने? एक ट्री के पास में एक आदमी खड़ा है, तो उसको फ्रूट्स खाने हैं, भूख लग रही है। तो 6 टाइप के लोग हैं। एक तो ऐसा है जो पूरा पेड़ ही काट देता है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कौन फल तोड़े, कौन ऊपर चढ़े, अपन तो पेड़ काटो और सारे फल। एक ऐसा है कि जो पेड़ नहीं काटता है, ब्रांच काटता है। एक ऐसा है जो ब्रांच नहीं काटता है, थोड़ी टहनी वगैरह तोड़ता है, कोई पत्तियां तोड़ता है, कोई फल तोड़ता है। पूरे पेड़ को कुछ नहीं करता, खाली फल उखाड़ देता है। और कोई कोई तो थोड़े भले लोग होते हैं कि वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो नीचे गिरा हुआ फल है वही उठा के खा लेते। अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो ये अलग अलग लेशिया मतलब इंटेंसिटी, जैसे कि इतनी ज्यादा है कि वो पेड़ काटने को तैयार है, तो ये कहलाती कृष्ण लेशिया। भयानक कषाय के परिणाम, आप कुछ भी करने को तैयार। ठीक है, तीर्थंकर की आज्ञा का विरोध करना, भगवान की बात नहीं मानना, जिनवाणी की बातें नहीं मानना, नरक ले जाता है। और रौद्र ध्यान पूर्वक मरण करना, ये नरक ले जाता है। ये तो लिखा ही है चैडाला में, अति संक्लेश भाव ते मयो घोर शुभ्र सागर में पड़े, है ना, वह नरक का कारण है। इस प्रकार हमने आज नरक आयु के आश्रयों के कारण देखे। अब कल हम इसके आगे की चर्चा विशेष करेंगे।